passive houses designs and how passively cool your homes। पैसिव हाउसेस डिजाइन्स कैसे बनाएं और अपने घरों को हम पैसिवली कैसे कूल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि हम पैसिव हाउसेस डिजाइन्स कैसे बनाते हैं, लेकिन इससे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेंगे कि ओल्ड हाउसेस कंस्ट्रक्शन कैसी थी और किस वजह से ओल्ड हाउसेस जो थे वो ओल्ड बिल्डिंग्स कूल रहते थे। आप डिफरेंस मालूम कर सकते हैं कि आजकल की जो हाउसेस कंस्ट्रक्शन हो रही हैं तो उनमें हम स्टील की यूजेज सबसे ज़्यादा कर रहे हैं और सीमेंट की यूजेज भी ज़्यादा हो रही है, कंक्रीट की यूजेज ज़्यादा हो रही है, जो कि हमारे बिल्डिंग हमारे हाउसेस को हॉट करने की सलाहियत रखती है। तो ओल्ड हाउसेस जो थे उन ओल्ड कंस्ट्रक्शन में स्टील की यूजेज भी कम होती थी और सीमेंट वगैरह कंक्रीट की यूजेज कम होती थी, लेकिन वहाँ पर वुडन हाउसेस बनाया करते थे या तो मड या किले के हाउसेस जो हैं वो बनाते थे। तो इसलिए वो होम्स सबसे ज़्यादा कूल रहते थे और ओल्ड कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग का हाइट भी ज़्यादा रखी जाती थी। हाई वेंटिलेशन, लार्ज साइज ऑफ विंडोज, लार्ज साइज ऑफ डोर्स, साइज थी वो भी ज़्यादा रखते थे और उसके साथ रोशनदान की जो साइज होती थी वो भी ज़्यादा रखते थे। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ओल्ड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया करते थे, जिसकी वजह से जो ओल्ड हाउसेस हैं वो सबसे ज़्यादा डिज़ाइन में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके जो बेनिफिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। वो समर में कूल रहते थे, उनमें कूलिंग ज़्यादा होती थी। तो अब हम आ रहे हैं पैसिव हाउसेस डिज़ाइंस की तरफ कि पैसिव डिज़ाइंस कैसे बनाएं। तो पैसिव हाउसेस डिज़ाइंस के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को प्रोवाइड करने से काफ़ी हद तक जो बिल्डिंग्स हैं, हाउसेस हैं, वो कूल रह सकते हैं इन समर डेज। तो सबसे पहले कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो हम ज़्यादा रखें, जो बेडरूम है उसकी हाइट ज़्यादा रखें। इससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो ऑलवेज अपवर्ड जाती है, वहाँ पर स्टोर होती है। तो इसलिए ज़मीन की तरफ जो है वो टेम्परेचर कम है, लेकिन ऊपर की तरफ किसी भी रूम में आप जायज़ा लें तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगी। विंड कैचर भी लगा सकते हैं। विंड कैचर क्या होता है? देखें कि जब बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा रखनी चाहिए। अगर विंड कैचर लगी हुई होगी आपके रूम के अंदर तो वो एरिया है वहाँ पर जो स्टोर हुई है टेम्परेचर वो बाहर की तरफ क्रॉस हो जाएगी। तो इससे आपका जो रूम है वो सबसे ज़्यादा कूल हो सकता है। और उसके अलावा जो बिल्डिंग है उसकी जो पेंटिंग कलर है वो हमें वाइट या ग्रीन रखनी चाहिए। इससे होता ये है कि ये जो सन रेडिएशंस हैं वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर डिसमिस हो जाएंगे। इसकी वजह से हमारी जो बिल्डिंग है वो कूल रह सकता है। और उसके साथ रोशनदान ज़्यादा प्रोवाइड करें, विंडोज़ के ऊपर की तरफ, डोर के ऊपर की तरफ या वॉल्स में, लेकिन रोशनदान ज़्यादा जो है वो प्रोवाइड करने से जो बिल्डिंग है वो कूल रह सकता है। और हमें वहाँ पर डोर्स के या विंडोज़ के ऊपर शेड देनी चाहिए, शेड प्रोवाइड करनी चाहिए कि जो डोर है या विंडो है उसके ऊपर हम केप नुमा वॉल बना सकते हैं, तो जिसकी कारण हमारी जो विंडो है उसके ऊपर शेड होगी, तो जो रेडिएशन से जो बाहर की तपश है वो विंडो के ऊपर शेड की मदद से कूल हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो बिल्डिंग की अंदर जो हवा की इंटरेंस होगी वो हवा कूल होकर इंटर होगी।
उसके साथ हमारी जो पाकिस्तान की विंड डायरेक्शन है समर की डेज में वो है साउथ वेस्ट, और विंटर डेज में नॉर्थ ईस्ट हो जाती है। तो अब हमें करना ये चाहिए कि ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस टाइम हमें लार्ज साइज ऑफ विंडोज प्रोवाइड करनी चाहिए। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट हमें दोनों वॉल्स पर विंडोज, लार्ज साइज ऑफ विंडोज प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसा कि अगर समर हो तो साउथ वेस्ट के तरफ जो विंड डायरेक्शन होती है तो विंड की इंटरेंस हमारे बिल्डिंग के अंदर हो, और एग्जिट जो होगी वो जो है नॉर्थ ईस्ट होगी। तो दोनों तरफ अगर विंडोज होंगे तो हमें विंटर में भी उससे जो है बेनिफिट होगी और समर में भी। तो दोस्तों ये है पैसिव हाउसेस डिजाइन, जिसकी मदद से हमारी जो बिल्डिंग है, हमारी जो हाउस है वो कूल रह सकती है समर की डेज में।